डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हो DSEJ होम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने चैप्टर नंबर 11 शुरू किया था। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने कल वीडियो में देखा था। आज हम एक्सरसाइज जो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ एक्सरसाइज 11.1 शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबको मैथमेटिक्स जो है क्यों ज़रूरी है उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैथमेटिक्स जो एक बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही फ़ायदेमंद सब्जेक्ट में से एक है। ये आपको ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे जो मैथमेटिक्स है बहुत बड़ा आपको हेल्प कर सकती है। हर फील्ड में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आप आगे जाके साइंस स्ट्रीम पढ़ते हो, आर्ट्स या कॉमर्स या कोई भी स्ट्रीम लेते हो, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जिसको हम कहते हैं बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो हमेशा आपके साथ हर स्ट्रीम के साथ जुड़ा रहेगा। और जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये भी इन्हीं और ये मेंसुरेशन भी इन्हीं बेसिक मैथमेटिक्स में से एक है। तो इसलिए हम सब के लिए, आप सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप सब के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस हो मैथमेटिक्स का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी आपके लिए एक टॉपिक है। तो सबसे पहले आगे हम शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 11.1 क्लास 8th की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, वो क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक खेत है, एक रेक्टेंगुलर शेप का है, दूसरा एक स्क्वायर शेप का है। ये सारे शेप्स मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिटेल में इनके बारे में बता दिया है। तो यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड है विद मेजरमेंट्स इज़ गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। जो पेरीमीटर जो मैंने आपको कल ब्रीफ किया था, बाउंड्री जो मेजरमेंट है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर जो फील्ड है, दोनों का जो पेरीमीटर है वो बिल्कुल सेम है। तो हमें ये बताना है विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। तो इन दोनों खेत में जो स्क्वायर शेप का है और रेक्टेंगुलर शेप का है, इन दोनों में किसका एरिया, किसका क्षेत्रफल जो है वो सब बड़ा है, ये हमें यहाँ साबित करना है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। ये आपका वो दो फिगर है जो रेक्टेंगुलर शेप, ये रेक्टेंगुलर शेप का फील्ड है, ये स्क्वायर शेप का फील्ड है, फिगर ए और फिगर बी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर शेप का जो फील्ड है उसमें जो साइड है वो गिवन है 60 मीटर, और जो रेक्टेंगुलर शेप जो है उसका जो एक साइड जो आपका जिसको हम लेंथ कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपके पास गिवन है 80 मीटर। जो आपका ये वाला ब्रेथ जो साइड आएगा ये दिया नहीं है, ये हमें यहाँ से फाइंड करना है, ढूंढना है। तो हम आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर है, जैसे हम कल भी आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने पढ़ा है कि स्क्वायर जो है एक ऐसा फ्लैट या क्लोज्ड या एक रेगुलर फिगर होता है जिसके चारों साइड बिल्कुल इक्वल होते हैं। ये अगर 60 मीटर यहाँ से यहाँ है तो यहाँ से यहाँ भी 60 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ भी 60 मीटर और यहाँ से यहाँ भी 60 मीटर होगा। तो दूसरा जो फिगर नंबर बी आपके पास है, जो एक रेक्टेंगल है, ये भी एक फ्लैट फिगर है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके भी चार साइड्स हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक रेक्टेंगल के अंदर जो अपोजिट साइड्स बिल्कुल इक्वल और पैरेलल होते हैं, ये आपने याद रखना है। अगर ये वाला साइड अगर आपके पास 80 मीटर है तो ये वाला साइड, इसका जो अपोजिट साइड है ये भी 80 मीटर होगा। और जो ये साइड हम ढूंढेंगे तो जितना ये होगा उतना आपका ये वाला साइड भी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको आगे। सॉल्यूशन इसका हम सबसे पहले देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक जो स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर है वो 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर 1 ये आपका 4 इंटू साइड है। क्यों है आगे मैंने रीज़न भी आपको दे दिया है, बिकॉज
इट इज़ अ स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर है और स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 4 इंटू साइड होता है। तो इसलिए साइड हमें गिवन है 60 मीटर, जो हम पहले फिगर में देख चुके हैं। तो इसलिए 4 इंटू 60 मीटर, और आगे लिखा है बिकॉज साइड इक्वल टू आपका 60 मीटर, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। और जब 60 मीटर इंटू 4 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 मीटर आपका पेरीमीटर आ गया। दूसरा जो फिगर आपको दिया है वो आपका एक रेक्टेंगल शेप है, फिगर नंबर दैट इज़ बी। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप सब जानते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। दो को अब मल्टीप्लाई करेंगे लंबाई जमा चौड़ाई से, तो यहाँ मैंने लिख दिया इक्वल टू 240 मीटर। क्यों लिखा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में जैसे दिया है कि दोनों फील्ड का, चाहे वो स्क्वायर शेप फील्ड हो या रेक्टेंगुलर शेप फील्ड हो, फिगर ए और बी, दोनों का पेरीमीटर जो है बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैंने इसकी जगह पे 240 लिख दिया। तो आगे मैंने इसको खोल दिया है, देखो देयरफॉर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40 मीटर, क्योंकि जैसे स्क्वायर का है वैसे रेक्टेंगुलर शेप का है, इसलिए दोनों का सेम आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे ब्रेथ जो है नहीं दिया है जो हमें निकालना है, लेकिन लेंथ हमारे पास गिवन है 80 मीटर, इसीलिए मैंने एल की जगह इसके जिसको रिप्लेस करके इसकी जगह 80 मीटर लिख दिया। तो आगे मैंने 2 इंटू 80 मीटर प्लस बी इक्वल टू 240, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वो 80 मीटर गिवन है। आगे मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 2 से 80 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मीटर हो गया। जब 160 मीटर ये वाला आ गया और बी जो है वैसे ही है तो 2b वैसे रहेगा इक्वल टू 240 मीटर। अब हम 160 को यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे LHS से RHS की तरफ, तो हमारे पास 2b वहीं पे रह गया। 240 मीटर माइनस 160 मीटर, तो 2b इक्वल टू 240 में से 160 गया तो 80 मीटर। अब b यहाँ रहेगा, 2 को जब हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, इसलिए 240 ज़ार 80। तो इस तरीके से हमारे पास b जो है वो 40 मीटर के बराबर आ गया। यहाँ से हमें रेक्टेंगल का ब्रेथ भी मिल गया। अब हम स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का एरिया निकाल सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ एरिया ऑफ फिगर ए, जो फिगर ए हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, तो हम इसका जब एरिया निकालेंगे तो हम सब जानते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमेशा साइड का स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे। तो साइड हमारे पास स्क्वायर का 60 मीटर गिवन है, इसलिए हमने 60 मीटर का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर का मतलब आप सब जानते हैं, तो इसलिए हमने 60 मीटर स्क्वायर की जगह 60 मीटर इंटू 60 मीटर लिख दिया। तो 60 इंटू 60 जब हम करेंगे तो 3600 मीटर स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर फील्ड का एरिया आ गया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो फिगर नंबर बी है वो आप सब जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से हमने क्या किया, लेंथ जो हमारे पास 80 मीटर गिवन था, ब्रेथ हमने अभी निकाला था 40 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3200 मीटर स्क्वायर आया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट आपका जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाला एरिया आपका आया स्क्वायर फील्ड का, और ये वाला आपका आया रेक्टेंगुलर फील्ड का। दोनों का पेरीमीटर जब सेम था तो एरिया यहाँ आप देख सकते हैं, एरिया किसका ज़्यादा आ गया, आपका स्क्वायर शेप फील्ड का, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास यही है कि इन दोनों का अगर पेरीमीटर सेम है तो हमें ये साबित करना है कि इन दोनों में से एरिया जो है किसका ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो स्क्वायर शेप जो है फिगर नंबर ए में, उसका एरिया जो है जो फिगर नंबर बी जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करेंगे, हियर 3600 मीटर स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 3200 मीटर स्क्वायर। अब 3600 मीटर स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर का आया और 3200 हमारे पास रेक्टेंगल का आया, तो ये ज़्यादा हो गया स्क्वायर का रेक्टेंगल से, इसीलिए हम इसको कंक्लूड करेंगे। सो एरिया ऑफ फिगर ए दैट इज स्क्वायर इज़ लार्जर देन एरिया ऑफ फिगर बी। ये आपका आंसर यहाँ पे साबित हो गया, हम इसको साबित कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपका एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।